इलाहाबाद की घटना ये ऐसी घटना है जो फिल्मों में देखी जाती है। बम चल रहे हैं, दौड़ाया जा रहा है, गोली मार करके हत्या हो जाए और जो मुख्य गवाह है उसकी जान चली गई। वो केवल गवाह नहीं, अधिवक्ता भी था। साथ ही साथ पुलिस जो सुरक्षा में लगी थी उसकी भी जान चली गई। कुछ लोग हो सकता है बच जाते, जब अस्पताल में पहुंचे अस्पताल की भी व्यवस्था वो नहीं थी जो जान बचा सके। आखिरकार पुलिस क्या कर रही है, पुलिस का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आखिरकार बीजेपी के और खासकर मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए, जो जीरो टॉलरेंस पर कहते हैं कि उन्हें किसी तरह का कानून व्यवस्था से समझौता नहीं हो सकता है। तो आखिरकार इलाहाबाद में घटना इतनी बड़ी क्यों हो गई? ये उनकी घटना हो गई क्योंकि वो खुद इस घटना को नहीं समझ पा रहे हैं, कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। और जिस प्रदेश में टेम्पररी डीजीपी हो, मुख्यमंत्री अपना डीजीपी ना पोस्ट करा पा रहे हों, और अगर केवल इसलिए डीजीपी होगा पोस्ट कि उसकी जाति क्या है, तो क्या आप उम्मीद करोगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी? जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं उन्हें सोचना चाहिए, डायल 100 उन्होंने बर्बाद कर दिया। जो पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम था उस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। कम से कम समाजवादी लोगों ने एक स्ट्रक्चरल चेंज दिया था कि हाँ, पुलिस को काम करने में ये सहूलियत मिलेगी। लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है? पुलिस पैसा वसूल रही है, करप्ट पुलिस हो गई। इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं होगा जितना पुलिस के माध्यम से आज हो रहा है। लूट हो रही है, कई व्यापारी कई जगह पर, थानों में कोई जगह नहीं बची जहाँ पर लूट ना हो रही हो और पैसा वसूला ना जा रहा हो। क्या इलाहाबाद के बाद हम कानपुर की घटना भूल जाएंगे? माँ बेटी जिंदा जला दिए गए प्रशासन के सामने, प्रशासन ने जला दिए। उनका बेटा जब न्याय मांगने उससे पहले गया, उसे नंगा कर दिया सर्दी में। ये है लॉ एंड ऑर्डर, ये जीरो टॉलरेंस है। इसलिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार इधर उधर जानबूझ करके बातें करना चाहती है। सर, सीएम योगी ने आज गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया और रामचरितमानस का भी उन्होंने निजी तौर पर भी हमले करते हैं। देखिए, जो मसले खत्म हो चुके हैं उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। कमाल तो इसी बात का है ना कि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। जो गेस्ट हाउस केस खत्म हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जहां तक रामचरितमानस की बात है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन कुछ चीजों के लेकर के न केवल आज आपत्ति उठी है, 5000 साल की लड़ाई है, 5000 साल की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है। इस बात को सरकार भी जानती है और पूरा समाज जानता है। जो गलत है वो गलत है। सोने की तख्ती पे भी अगर लिख करके दोगे आप कि शूद्र ये हैं, शूद्र ये नहीं हैं, तो मैं उसको स्वीकार करने वाला नहीं हूं। पर्सनल हमले भी हुए इस बार। देखिए, पर्सनल हमले क्या है वो जो जानते ही नहीं। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री हवा में बल्ला घुमा रहा हो, 3 टप्पे के बाद टेनिस की बॉल को नहीं मार पा रहा हो, उससे क्या उम्मीद करोगे क्रिकेट पे कोई ज्ञान हो? जिनके ज्ञान न हो क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट क्या है जिसको ये ज्ञान नहीं है। वर्ल्ड का सबसे फेमस लोकप्रिय खेल फुटबॉल है, अकेले देख रहे सोफे पे बैठ करके, और जब तक फाइनल नहीं हुआ उससे पहले सो गए। क्या उम्मीद करोगे उन्हें खेल के बारे में जानकारी दें? किस प्लेयर को सबसे ज्यादा सम्मान मिला वो क्या जानते हैं? तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनसे क्या पूछोगे खेल के बारे में? इसीलिए ना वो स्टेडियम अपने यहाँ बना पाए और ना ही प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी बना पाए। और मैंने एक सवाल किया था कि 40 बच्चे जो तैराकी के लिए, स्विमिंग के लिए भर्ती हुए हैं, जिन्हें कोचिंग मिलनी है स्विमिंग की, मैंने वर्ल्ड क्लास एक्वेटिक सेंटर बनाया था सैफई में, उसमें पानी नहीं है। कम से कम मुख्यमंत्री जी वो कोच ढूंढ के लाएं जो बिना पानी के बच्चों को स्विमिंग सिखा सकते हैं। और जो बच्चे स्विमिंग सीखने गए वो गोरखपुर के हैं, सबसे ज्यादा देवरिया के हैं, महाराजगंज के हैं। उस मंडल के 40 बच्चे हैं। आखिरकार उन बच्चों के साथ दुश्मनी ये क्यों निभा रहे हैं? तो उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का जवाब नहीं है। अरे सड़क पे एक्सप्रेसवे में चल रहे, पूरी की पूरी गाड़ी चली गई अंदर। आज भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है, और जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ढह गया था प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद, कोई जवाब उनके पास नहीं है। कहते हैं चित्रकूट जोड़ दिया, अभी भी चित्रकूट 20 किलोमीटर दूर है वहां से। तो जो एक्सप्रेसवे बनाए वो घाटे के हो गए। जो समाजवादियों ने गाजीपुर में हैदरिया पखनपुरा तक बनाया तो उससे 1 इंच आगे नहीं बना पाए।
बिजली की कीमत क्या है, दूध की कीमत क्या है, अरहर की दाल की कीमत क्या है, तूर दाल की कीमत क्या है, आज रिफाइंड तेल क्या कीमत है, सरसों का तेल क्या कीमत है, आज कोई अगर आटा लेना जाए उसकी कीमत क्या है। ये महंगाई कौन रोकेगा? डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, क्या इनके पास जवाब है इसका? कुछ महंगाई न रोकने का इनके पास कोई जवाब नहीं। कहते हैं बेरोजगारी, हमारे पास डेटा है 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये बताएं कि केवल 100 में 4 ही बच्चे बेरोजगार हैं। सरकार बताए आखिरकार बेरोजगार कितने हैं? सरकार कह रही है हमने उत्तर प्रदेश में पूरी बेरोजगारी खत्म कर दी। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का नौजवान जानता होगा कि कितना दुखी है, कितना परेशान है, कितना भटक रहा है कि आज उसके हाथ में न नौकरी है न रोजगार है। नेता सदन ने कहा यूपी को नंबर 1 कर दिया। किस बात में नंबर 1 कर दिया? महिलाओं के अपराध में नंबर 1 है। दंगों में आप एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, मेरे आंकड़े मत मानिए, नेता सदन के आंकड़े मत मानिए, आप आंकड़े एनसीआरबी के देखिए। सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अन्याय और उत्पीड़न कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा अनसेफ बेटियां महिलाएं कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। अभी 2 दिन की घटना है, आप बताओ उन्नाव में बच्ची के साथ क्या हुआ है, एक बच्ची के साथ। और कानपुर कैसे भूल जाओगे, बलवंत सिंह को कैसे भूल जाओगे? ये सरकार वो है जो ये आरोप लगाती थी कि समाजवादी लोग जाति के आधार पर काम करते हैं। अरे बलवंत सिंह इन्होंने मारा है, क्यों नहीं उसकी पत्नी को नौकरी दे रहे सरकारी? और फिर एक पन्ना ले आए खबर बना करके कि 56 एसडीएम हुए। हमने कहा टेबल करो वो सूची, और टेबल इनको ये भी सूची करनी चाहिए कि बांदा यूनिवर्सिटी में किनको नौकरी मिली है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में किसको नौकरी मिली है, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में किसको नौकरी दी आपने, चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में किसको नौकरी आपने दी है। कम से कम यूनिवर्सिटी को बताओ। समाजवादी पार्टी का कोई इतना खास वाइस चांसलर नहीं होगा जिसके पीछे पुलिस पड़ी हो, एसटीएफ पड़ी हो, एसआईटी हो गई हो, सीबीआई के लिए कोर्ट भाग रहा हो। क्या ऐसा वाइस चांसलर कल्पना कर सकते हो? देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और कलाम साहब के नाम उसको अपमानित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं ये लोग बैठ करके।